हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 18 जुलाई से बनने वाले जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 मनाया गया है 17 जुलाई को इसे मनाया गया है। 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और तब से 1 जुलाई 2002 को इसको लागू किया गया है और तभी से इसको 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस को देखेंगे, देखिए 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गजाह कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो देखिए, अभी जो गजाह कोठा प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है, असम में शुरू किया गया है। बढ़ते मानव हाथी संघर्ष के मुद्दे को कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें 1200 से ज़्यादा सहयोगी होंगे जो कि एक दूसरे के बीच में सहअस्तित्व को बनाए रखेंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों के बीच में ही जो कि हाथियों का व्यवहार है उसको समझने के लिए, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से उनको समझने के लिए इसको स्थापना की गई है। इस प्रोजेक्ट को अभी शुरू किया गया है, गजाह कोठा प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया है। असम में इसको शुरू किया गया है। देखिए, असम में ही गज उत्सव मनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका उद्घाटन किया गया था। और देखिए, असम में ही पूर्वोत्तर का पहला एम्स भी असम में स्टार्ट किया गया है और असम में ही पहला भारत सरकार के द्वारा जो कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है असम के जोगीघोपा में शुरू होगा। ऑप्शंस को देखेंगे, देखिए गुजरात में पहली बालिका पंचायत वाला जिला है, राज्य है और इसके साथ में वन नेशन वन चालान वाला राज्य भी है गुजरात। पंजाब, देखिए पंजाब से हम एक चीज़ याद रखेंगे, पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। हरियाणा, देखिए हरियाणा से याद रखना है कि इंडियन सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है हरियाणा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के आर्थूर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए, अभी जो आर्थूर पान के पत्ते हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। तो ये हैं तमिलनाडु के हैं। ये देखिए, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला है, वहाँ पर यह प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जो कि ये आर्थूर पत्ते हैं वो अपने तीखे कड़वेपन और तीखे स्वाद के लिए इनको जाना जाता है। तमिलनाडु से 1-2 दिन पहले ही, मतलब 1 महीने पहले ही तमिलनाडु में ही कुंभम जो कि अंगूर है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। देखिए, जीआई टैग के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश से देखिए, अलीगढ़ के ताले, बनारस का लंगड़ा आम पान, बनारस का जो कि पान है वह और लंगड़ा आम, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही अमरोहा के ढोलक को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर का जो कि ग्वालियर का कारपेट है, डंडोरी की गौंड पेंटिंग है। इसके साथ में रीवा का सुंदरजा आम, मुरैना की गजक, तो इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस आईआईटी परिसर को अबू धाबी में स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए, अभी भारत का जो आईआईटी परिसर है वो अपना पहला परिसर अबू धाबी में खोलने जा रहा है। तो वो आईआईटी परिसर कौन सा है? तो वो है आईआईटी दिल्ली है। देखिए, अभी भारत के प्रधानमंत्री अबू धाबी की यात्रा पर गए थे, जैसे फ्रांस और अबू धाबी की यात्रा पर गए थे। तो यहाँ पर इनकी जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के प्रधानमंत्री थे, तो इनके संयुक्त रूप से यहाँ पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और भारत का जो आईआईटी दिल्ली है अपना पहला परिसर है वह अबू धाबी में खोलने जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो कि स्नातक है, मास्टर है या फिर पीएचडी की डिग्री है, तो इनकी स्थायी रूप से संस्थाएं होंगी तो उसको यहाँ पर ओपन किया जाएगा। देखिए, इसके बाद में ऑप्शंस को भी देख लेंगे। आईआईटी मद्रास के द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया में खोलेगा आईआईटी मद्रास। और देखिए, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो कि दूध में मिलावट की जांच करने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को लॉन्च बनाने वाला पहला जो कि संस्थान है वो आईआईटी मद्रास है। NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट है वो भी मद्रास है। देखिए, आईआईटी इंदौर, तो आईआईटी इंदौर से याद रखेंगे कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दे फतेह अल-सीसी, उनके द्वारा इंदौर के छात्रों को MGOV अवार्ड दिया गया है। आईआईटी कानपुर, देखिए आईआईटी की जो शोधकर्ता हैं तो उनके द्वारा कृत्रिम हृदय को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के मैत्री और सहयोग की संगठन संधि TAC शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखिए, जो कि आसियान शिखर सम्मेलन है इसका 42वां जो कि आसियान शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। और देखिए, यहाँ पर जो कि विदेश मंत्री हैं उनकी 56वीं बैठक यहाँ पर आयोजित हुई थी, जिसका नाम क्या है? मैत्री और सहयोग की संगठन संधि थी, इसका यहाँ पर आयोजन हुआ है। और इसमें बैठक में शामिल होने वाला, इस संधि में शामिल होने वाला जो 51वां देश बना है तो वो सऊदी अरब बना है। सऊदी अरब इसमें शामिल होने वाला सऊदी देश बन गया है। देखिए, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र संगठन है आसियान, इसी के साथ में यह इसका जो कि सदस्य देश है वह बन गया है इस
संधि के तहत। देखिए इस संधि का पूर्ण रूप से मोटिव क्या है कि जो कि दक्षिण पूर्व के जो क्षेत्र हैं, देश हैं, तो उनके बीच में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देना है। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, फिनलैंड बना है। पूर्वी तिमोर, देखिए पूर्वी तिमोर आसियान का 11वां सदस्य देश बना है, पूर्वी तिमोर। अमेरिका, देखिए अमेरिका यूनेस्को में वापस से शामिल होने जा रहा है, यूनेस्को में वापस से शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका। और इसके बाद में एक देश है ईरान, तो वो SCO का 9वां सदस्य देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बांड 2023 किन देशों के बीच में स्टार्ट हुआ है। तो देखिए ओमान की खाड़ी में जो कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बांड 2023 आयोजित हुआ है, तो वह चीन, रूस, ईरान, इन सभी देशों के साथ में यह आयोजन, इसका मतलब यह शुरू हुआ है। 5 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया जा रहा है और यह समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। चीन की तरफ से इसमें 5 युद्धपोत हैं, प्लस इसका एक नानिंग जो कि विध्वंस मिसाइल है, इसका वह चीन की तरफ से इसमें शामिल हुई है। और इसमें देखिए प्रमुख रूप से चीज़ क्या है कि जैसे कि हवाई सुरक्षा अभियान होता है या फिर कोई बचाव अभियान होता है, समुद्री मार्गों के द्वारा जो सुरक्षा अभियान होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और यह जो नौसैनिक अभ्यास है ओमान की खाड़ी में 3 देशों के बीच में आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है सुरक्षा बांड 2023, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व किस देश के बीच में नोमाडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो देखिए भारत और जो देश है वो है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इसका आयोजन किया जाएगा। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना के 43 सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं प्रमुख रूप से, और ये मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जा रहा है। देखिए भारत और मंगोलिया के द्वारा यह वार्षिक प्रशिक्षण है और इसका आयोजन किया जाता है ताकि आतंक विरोधी जो गतिविधियां हैं उनको रोका जा सके, साथ में ही सैनिकों के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, सैन्य मैत्री को बढ़ावा दिया जा सके। इसका आयोजन किया गया। देखिए 2009 में भारत और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया गया था। भारत में हुआ था इसका आयोजन, और अभी 2023 में इसका आयोजन हुआ है, तो वह मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में जो कि दस्त लेक है या फिर डस्ट लेक जिसको बोलते हैं, वह अभी भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजन इसका किया गया था। 2022 में इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के ही यागरिक में किया गया था। 2021 में ही इसका आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत में इसका आयोजन किया गया था। ओमान, तो देखिए ओमान और भारत के बीच में जो कि अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास है आयोजित होता है। मालदीव एक्वेरियन, मालदीव और भारत के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य की पहचान कीजिए। देखिए असत्य की पहचान करनी है इन वाले क्वेश्चंस में से, जो कि ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, जून 1958 में सियाचिन का पहला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI एक भारतीय भूवैज्ञानिक VK रैना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी कराकोरम रेंज में स्थित है, ग्लेशियर है जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा यहाँ पर समाप्त होती है। थर्ड है, भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत को शुरू किया है, चलाया है। या फिर फोर्थ है, सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीफोन बूथ भी स्थापित किया गया है। तो इसमें से आपको असत्य की पहचान करनी है। देखिए 1958 में भारतीय वैज्ञानिक थे VK रैना, इनके द्वारा इसका परीक्षण किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम रेंज में है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखाएं भी समाप्त होती हैं। इसके बाद में भारतीय सेना ने पूरे ग्लेशियर पर जो कि कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया है। इसके बाद में देखिए जो कि पाकिस्तान के द्वारा सबसे ऊंचा टेलीफोन बूथ है वो स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर ये भारत के द्वारा स्थापित किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता कि वो इतना ऊंचे ग्लेशियर पर इसको बूथ को लगा दे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के तहत शेरपा की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो देखिए G20 के तहत जो कि शेरपा की बैठक आयोजित हुई है, तो वो देखिए कर्नाटक के हम्पी में इसका आयोजन किया गया है। कर्नाटक के हम्पी में वर्ल्ड यूनेस्को जो कि सूची में शामिल है हम्पी, और यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक रूप से मौलिक रूप से ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। देखिए सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालयों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 43 देशों के इसमें 200 जो कि प्रतिनिधि हैं शामिल होने की संभावना है। इसका आयोजन अभी कर्नाटक में किया गया है। और देखिए शेरपा, तो G20 के तहत जो शेरपा के अध्यक्ष हैं वो अमिताभ कांत हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। G20 के तहत जो पहली शेरपा की बैठक थी राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई थी,
उदयपुर में आयोजित की गई थी। उसके बाद में जो सेकंड थी वह केरल में आयोजित की गई थी और थर्ड कर्नाटक में आयोजित की गई है। इस बार की G20 की थीम है वसुधैव कुटुंब, एक परिवार एक भविष्य। इसके बार किसकी थीम रखी गई है? देखिए गोवा में साई शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक जो खजुराहो सांस्कृतिक सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है NGT है, तो उसके द्वारा जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है तो वो है शिव कुमार सिंह हैं और इनको अभी वापस से इनको नियुक्त किया है। देखिए ऑप्शंस को देखेंगे, देखिए तुषार मेहता को वापस से नियुक्त किया है, सॉलिसिटर जनरल है भारत के, इनको भी नियुक्त किया है। स्वामीनाथन जानकी रमन देखिए RBI के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। नितिन अग्रवाल तो BSF के महानिदेशक के रूप में इनको तैनात किया गया है, नितिन अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है? तो देखिए यह कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की इस अनुसूची, देखिए प्रेजेंट में अभी वर्तमान भारत में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 8 अनुसूचियां थी। देखिए अभी चौथी अनुसूची में जो कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है तो उसका विवरण किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी यहाँ पे क्लियर कराएंगे। देखिए आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संकलित किया गया है और जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन बताया था कि अभी कोई भाषा को भी इसमें सम्मिलित किए जाने के लिए ओडिशा सरकार ने मंजूरी दे दी है। छठवीं अनुसूची, देखिए छठवीं अनुसूची में क्या है कि क्षेत्रीय परिषद और जिला परिषदों के द्वारा जो कि आदिवासियों के मूल अधिकार हैं तो उनको यहाँ पर बनाए रखने के लिए छठवीं अनुसूची में उसका प्रावधान किया गया है। देखिए 11वीं अनुसूची याद रखेंगे कि 11वीं अनुसूची पंचायती शक्तियाँ थी और इसमें 29 विषय इसमें शामिल हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग इसको शामिल किया गया था 11वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य को पहचानिए। तो यहाँ पे आपको असत्य को पहचानना है, लेखक हैं प्लस उनकी बुक्स के नेम दे रखे हैं। तो देखिए अभी राजतरंगिणी बुक किसके द्वारा लिखित है? तो ये कल्लड़ के द्वारा लिखित है। देखिए कल्लड़ राजतरंगिणी में क्या है जो कि जम्मू कश्मीर है उसका पूरा का पूरा इतिहास इसमें दे रखा है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखित है। योग गुरु मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। किताब उल हिंद, देखिए किताब उल हिंद इब्न बतूता के द्वारा लिखित नहीं है बल्कि यह अल बरूनी के द्वारा लिखित है। अल बरूनी के द्वारा इसको लिखा गया है, अल बरूनी के द्वारा। और इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखी गई है? तो वो है रेहला बुक को इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। वेनसांग के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? तो CU की पुस्तक लिखी गई है वेनसांग के द्वारा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा असत्य है, तो यहाँ पर है किताब उल हिंद इब्न बतूता के द्वारा ना लिखी गई, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? तो देखिए मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। कई सारे क्वेश्चन जो कि पेपर है उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है और अभी जो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ले रखा है ऐसे कैसे, तो ये NDA 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसको मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक के लिए अगर पूछा जाए उत्पादक, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा भंडार के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, तो वो उड़ीसा में स्थित है सबसे ज़्यादा भंडार। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में भी कई बार दिए गए हैं कि मैग्नीज का सबसे अग्रणी उत्पादक देश राज्य कौन सा है, अग्रणी भंडार कहाँ पर है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ जो कि तांबा है वह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया है? तो देखिए इसको थोड़े दिनों पहले मतलब 2022 नवंबर के समथिंग इसको अभी घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जो कि घोषित किया गया था इस गांव को, तो इसका नाम है मोढेरा है, गुजरात में स्थित है, मेहसाणा के निकट यह गांव स्थित है और इसको 24x पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित इसको गाँव घोषित किया गया था। देखिए इसी के साथ में एक और चीज़ है कि यहाँ पर माड़ा गाँव है और देखिए माड़ा हिमाचल प्रदेश का गांव है। पहले ही सबसे अंतिम गांव हुआ करता था लेकिन अभी इसको फर्स्ट गांव की संज्ञा देती है कि भारत का पहला गांव कौन सा है, तो वो है माड़ा गांव भारत का है। देखिए मलाना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और वैसे तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि इस गाँव में मलाना गाँव में संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार का इसे माना जाता है। इसका राइट आंसर ये है मोढेरा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा प्रायोजित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो है और देखिए इसके द्वारा जो है निजी तौर पर विकसित किया गया रॉकेट था तो इसका नाम था विक्रम-S, इसका नाम रखा गया था। इसका राइट आंसर है ये। तो स्टूडेंट्स आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।